खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। दीपोत्सव यानी दीपावली का त्यौहार समाप्त होते ही छठ पूजा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाला ये बिहार का ही नहीं पूरे देश का जो महापर्व है छठ पूजा, उसको लेकर काफ़ी श्रद्धा और भक्ति का जो माहौल होता है, काफ़ी शुद्धता के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व है, जो कि 4 दिनों तक चलता है। और इसको लेकर विशेष रूप से जो तैयारियां होती हैं वो होता है छठ घाट। देखिए छठ घाट जो कि ईस्ट कॉलोनी स्थित काली पहाड़ी के तराई में है। यहाँ देखिए कि अभी भी सफाई को लेकर कोई तैयारियां नहीं है। चारों तरफ घाट पे चारों तरफ जिस प्रकार से गंदगी का अंबार फैला हुआ है, घाट के दूसरी साइड गंदगी जमा है, जिससे इतनी बदबू आ रही है कि हमें देखिए कि नाक पे मास्क लगाकर चलना पड़ रहा है। देखिए कि इतनी गंदगी यहाँ जमा है जो छठ व्रतियों को काफ़ी ही परेशानी पैदा कर सकता है। सफाई के नाम पर महज अभी खाना पूर्ति की गई है। जिस तरह से नगर परिषद प्रशासन लगातार ये दावा करता आ रहा है कि छठ पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि इधर छठ घाट के साइड में कितनी गंदगी जमा है, जिसका नज़ारा आपको देखने को मिल सकता है। इधर देखिए कि पानी तक काला पड़ गया है। सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, ना तो सफाई को लेकर कोई तैयारियां हैं। कोई तैयारियां अभी यहाँ पे छठ घाट पे नहीं है। जैसे तैसे कचरा यहाँ छठ घाट पे फैला हुआ है और हमें लगता नहीं है कि छठ व्रतियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ मिल पाएगी। और जैसा कि है नगर परिषद प्रशासन पिछली बार भी जिस तरह से तैयारियों की दावा किए हुआ था, कोई तैयारियां यहाँ नहीं दिखी थी। देखिए कि यहाँ अभी भी कितना कचरा फैला हुआ है कि कई जगह तो कीड़े, छोटे छोटे जर्म्स, यहाँ कीड़े मकोड़े पैदा हो चुके हैं। देखिए कि इस परिस्थितियों में किस प्रकार से छठ व्रतियों को यहाँ छठ घाट पे अपना अर्घ्य अर्पित करने जो आएंगी, किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पानी बिल्कुल काला सा पड़ा हुआ है। सफाई के नाम पे हर वर्ष दावा किया जाता है, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। देखना है कि नगर परिषद प्रशासन इस बार छठ को लेकर क्या क्या तैयारियां करती है। लाइटिंग की क्या व्यवस्था होती है, जैसा कि पिछले बार हम लोग को देखने को मिला था, लाइट यहाँ व्यवस्था की गई थी फ्लड लाइट की, जिससे कि मात्र एक तरफ ही व्यवस्था हो पाई थी, जिसके कारण कि अंधेरे में लोगों को आना पड़ा था। एक चीज़ और हम बताएंगे कि छठ व्रतियों को आने के लिए जिस रास्ते से छठ व्रती यहाँ आते हैं, इस घाट पर है एक बड़ी पुल आती है, जहाँ की सड़क तो नदारद है, दूसरी ओर की वहाँ पे लाइटिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। हम बताते हैं कि छठ घाट पे भी लाइटिंग की क्या व्यवस्था रहती है, ये तो समय ही बताएगा। जिस दिन लोग छठ व्रती यहाँ आएंगे उस दिन पता चलेगा कि क्या क्या होती है, उस तैयारियाँ रहती है, लाइटिंग सही रहती है कि नहीं रहती है। लेकिन छठ व्रतियों की जो सबसे मुख्य जो समस्या है, एक तो यहाँ साफ़ सफाई का, दूसरा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं उस रास्ते पर लाइटिंग की सही व्यवस्था ना तो रेलवे द्वारा कराया जाता है और ना ही नगर परिषद द्वारा जो होना चाहिए वो व्यवस्था होती है। जिस तरह से रास्ते में भी अभी भी कचरा फैला हुआ है और छठ पूजा के समय भी सफाई जो होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो पाती है। उसी गंदगी से नंगे पांव होकर छठ व्रती एवं श्रद्धालु इस रास्ते से गुजरते हैं, यहाँ तक पहुँचते और इस गंदे पानी में खड़े होकर छठ माता को अर्घ्य देते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। सरकारी व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नदारद दिखती है। उम्मीद है कि जिस प्रकार से जमालपुर नगर परिषद से जो लोगों को आशा रहती थी, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, नए विधायक जमालपुर को मिला है, तो लोगों को ये आस है कि नए विधायक जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उनसे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ताकि वो नगर परिषद प्रशासन को इस बाबत जागरूक बनाए कि
छठ घाट की समुचित सफाई हो, रास्ते में जो आने यहाँ तक के लिए पहुँच पथ है उस रास्ते की समुचित सफाई हो, यहाँ लाइटिंग की पूर्ण व्यवस्था हो, ताकि आने वाले रास्ते में भी लाइटिंग समुचित होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।